हाय गाइज, आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के वाक्य में निश्चित तथा अनिश्चित समय दिया रहता है तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द दिया रहता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नोट, यदि वाक्य में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। रूल, सभी वचन कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट धन हैड बीन प्लस
फर्स्ट फार्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह लड़का 2 महीने से इलाहाबाद जा रहा था। That boy had been going to Allahabad for 2 months। ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य में निश्चित तथा अनिश्चित समय दिया रहता है तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिया रहता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नोट में, यदि वाक्य में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। रूल, सभी वचनकर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट धन हैड बीन प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फार प्लस टाइम। वह लड़का 2 महीने से इलाहाबाद जा रहा था। देखिए, दैट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का, तो दैट बॉय। उसके बाद हैड लगा है, हैड बिन लगा दिए। और क्या है मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, गो माने जाना, और फिर जुड़ा है आईएनजी, गोइंग टू इलाहाबाद। फिर क्या कहा है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या कहा है, सिंस या फार। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार। 2 महीने से, कौन से 2 महीने पता नहीं है, तो फार 2 मंथ्स। मेरे मित्र 10 मिनट से स्टेशन पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो माई फ्रेंड had been waiting for me
army at the station for 10 minutes. माताजी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। The mother had been reading the Ramayana since morning. वे लड़के 1 घंटे से यहाँ खेलते रहे थे। Those boys had been playing here for 1 hour. रमेश 2 सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रहा था। रमेश had been working hard to weeks. अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें।